आज साथी पुष्कर महतो के नेतृत्व अध्यक्षता में विस्थापितों की एक बैठक हुई है। जो विस्थापन के दंड से झेल रहे हैं वो सारे लोग एक बैठक हुई है। हजारीबाग, चतरा, बोकारो, रांची, उधर पलामू और कई जिलों से लोग आए हैं। हम लोगों ने आज तय किया है कि पूरे राज्य में विस्थापन से लोग तबाह हैं। किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लगातार जैसे तैसे जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। 2013 जो भूमि अधिग्रहण कानून है जो केंद्र सरकार ने बनाया था उसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। उदाहरण के तौर पर हजारीबाग जिले के गोंदलपुरा जो बड़कागांव प्रखंड में पड़ता है, वहां पर 21 महीनों से धरना पर लोग बैठे हुए हैं। अटानी इंटरप्राइजेज को वह कोल ब्लॉक मिला है कि हम जमीन नहीं देंगे, क्योंकि वह उपजाऊ जमीन है, 3 फसला उपज होता है वहां पर। और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में यह तय है कि कोई भी 2 फसला 3 फसला जमीन है जो उपजाऊ जमीन है उसका अधिग्रहण नहीं होगा। दूसरी बात, आज यही नहीं, केवल हजारीबाग जिला में 32 कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है। वह भी बड़कागांव हजारीबाग में अगर 32 कोल ब्लॉक, अभी तो 4 ही चालू हुआ है, 32 कोल ब्लॉक चालू हो जाएगा तो 80% बड़कागांव के लोग विस्थापित हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे उनका अता पता नहीं। पहले भी कई योजनाओं में विस्थापित हुए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। कहाँ जाएंगे उनका अता पता नहीं। इसलिए इस आंदोलन को लोग चाहते हैं पूरे राज्य में ले जाए। अभी देश में, राज्य में जब रघुवर दास यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 23 लाख हेक्टेयर जमीन को भूमि बैंक में डाल दिया था। ये नहीं देखा कोई किसके दखल में है। उसमें 14 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन गरीब, आदिवासी, दलित और गरीब किसानों के दखल कब्जे में है। इन सारा डाल दिया। उन्हें 2016 से सबका रसीद कटना बंद है। और आज जब वो जमीन का अधिग्रहण होता है तो सीधे उसका 1 पैसा भी नहीं मिलता है। लाखों लोग आज बेघर के हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको मान्यता नहीं मिल रहा है। तो दूसरी हमारा सवाल है कि जो रघुवर दास ने 23 लाख हेक्टेयर जमीन को लाइन बैंक में डाल दिया था, उसको वो रद्द करे आज की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार। और वो गरीब जमीन का जो रसीद काटना बंद है, जो दखल कब्जे में है, जिसमें खेत बना हुआ है, घर बना हुआ है, उसका वो रसीद काटना शुरू करे और उसको रैयती की मान्यता दे, उसको पर्चा दे, रैयती की मान्यता दे। ये दूसरा सवाल है। इसीलिए हम लोगों ने इसके संबंध में तय किया है कि 16 फरवरी को रांची में एक बृहद सेमिनार करेंगे। जिस सेमिनार में झारखंड के 24 जिला के लोग यहाँ आएंगे और उस सेमिनार को सफल करेंगे। दूसरा, उसी दिन हम लोगों ने यह भी तय किया आज कि 24 मार्च को विधानसभा मार्च करेंगे। 24 मार्च को उसमें विधानसभा चलता रहेगा और उसमें हजारीबाग, चतरा से हजारों किसान पैदल मार्च करेंगे। 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, रांची चलो, विधानसभा चलो, ये नारा देते हुए हम लोग पैदल मार्च करेंगे। और साथ ही साथ हमारी कोशिश होगी कि ये 24 मार्च को जो हमारा विधानसभा मार्च है उसको सफल बनाने के लिए हम इसको जत्था निकालेंगे पूरे झारखंड में। वो तेज छोटा नागपुर प्रमंडल में एक जत्था निकलेगा, ये रांची और कोल्हान में एक जत्था निकलेगा, संथाल परगना में एक जत्था निकलेगा और फिर वो धनबाद वगैरह में एक जत्था, 4 जत्था निकाल करके हम 24 तारीख के जो विधानसभा मार्च है उसकी पूरी तैयारी करेंगे। और हजारों की संख्या में हमारी कोशिश भी होगी कम से कम 50,000 लोग रांची विधानसभा में मार्च करें। और हम तब तक रांची में डेरा डाले रहेंगे जिस तरह दिल्ली के सीमा पर आज किसानों का लगा हुआ है, किसान डेरा डाल के बैठे हुए हैं। और उसमें भी बैठे थे 1 साल तक। हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को ये वर्तमान सरकार नहीं मानेगी, तब तक वहां पर धरना पर बैठे रहेंगे। दिक्कत कहाँ पर आ रही है? परेशानी कहाँ हो रही है? परेशानी क्यों हो? कहा तो कि जो भूमि अधिग्रहण कानून 2000 लागू नहीं है। अभी तक जैसे तैसे जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। कहीं 9 लाख तो कहीं 12 लाख, कहीं 14 लाख। किसी भी जमीन का 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 24 लाख, 50 लाख रुपए एकड़ भी नहीं है। आप देहातों में भी चले जाइए तो रोड किनारे 10 लाख, 12 लाख, 25 लाख रुपये कट्ठा है। और इसलिए उसका कोई है नहीं। अभी तक ये परेशानी है कि 25 साल झारखंड बने हो गया, झारखंड राज्य का गठन हुए 25 साल हो गया, अभी तक कोई भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार रही हो, अभी की सरकार है, अभी तक नियोजन नीति और विस्थापन नीति नहीं बनाया। हमारे
अभी जो है मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी ने 2019 में ही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम विस्थापन आयोग का गठन करेंगे। अभी तक विस्थापन आयोग का गठन नहीं किया, दूसरे भी प्रचंड बहुमत से वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अभी तक विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ। तो और केंद्र सरकार तो चाहते हैं उसको तो केवल अडानी अंबानी से मतलब है, हिंदुस्तान के किसान और मजदूरों से मतलब है नहीं। धनाधन 65 कोल ब्लॉक अभी तक आवंटन हो जाए। अकेले हजारीबाग जिला में 32 कोल ब्लॉक, सबसे ज्यादा 32 कोल ब्लॉक का आवंटन हजारीबाग में हुआ। ये परेशानी हुई है, केंद्र सरकार से भी है, राज्य सरकार से भी है, राज्य सरकार के पदाधिकारियों से भी है। परेशानी हुई आ चुकी, इसको किसी ने सुना नहीं। ये किसानों के दर्द को, विस्थापन की जो कहानी है, विस्थापन से जो परेशान है, किसान संकट में है, इसको किसी ने सुनने का प्रयास नहीं किया। सुदेश महतो और जयराम लगे विस्थापन, जयराम महतो क्या कर रहे हैं, सुदेश महतो क्या कर रहे हैं। तो मैं तो विस्थापन की लड़ाई 1967 से लड़ रहा हूँ। तेनू घाट में मैंने विस्थापन की लड़ाई शुरू किया था। उस समय महामाया बाबू की पहली सरकार, गैर कांग्रेसी सरकार महामाया बाबू के नेतृत्व में बनी थी। उस समय शुरू किया था और 2400 लोगों को नौकरी दिलाया था। और जो पेमेंट हुआ था मुआवजा, उसका 2 गुना हम उसमें हमारे पार्टी के चंद्रशेखर सिंह, स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह मंत्री थे सिंचाई, बिजली और रिवर वेरी प्रोजेक्ट के, उन्होंने दुगुना मुआवजा, एक मुआवजा तब भी उत्तर दुगुना मुआवजा उन्होंने दिलाया था। तो मैं तो 67 से रहा हूँ, हमको न सीखना है जयराम महतो से, न सीखना है सुदेश महतो से। मैं लड़ाई है 1967 से लड़ रहा हूँ। बिजली कितना दिन होगा, 33 और 25 आप जोड़ होते 55-56 साल से मैं विस्थापन की लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक सवाल है, तो सारा चीज आ ही जाएगा। अब जब देखिए कब लागू होता है, क्या होता है, हो जाए मिल जाएगा तब ना। अभी तक तो कुछ किया नहीं। मैं तो कहा, अभी मैंने कहा है कि उन्हें 2019 में हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम विस्थापन आयोग का गठन करेंगे। अभी तक गठन नहीं हुआ। अब पेशा कानून लागू हो जाता है, क्या आता है उसको देख लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे। हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। मैंने कहा जब तक जो हमारी मांगे हैं नहीं पूरी होगी, आंदोलन अनवरत चलेगा और कठिन दौर से भी चलेगा। अभी नहीं कि हम धरना देकर 6 साल, हमें जरूरत पड़ेगा सत्याग्रह आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, पूरा कोयला यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना देंगे, और उसके बाद भी जरूरत पड़ेगा तो हम जेल भरो अभियान चलाएंगे। कब से शुरू होगा आंदोलन? 24 अब जो कहा 16 फरवरी को हमारा यहाँ पर कन्वेंशन है, सेमिनार है रांची में, और उसी दिन तय कर वो यात्रा शुरू करेंगे पूरे राज्य में 4 जत्थों में। अब उसके बाद फिर हम 24 मार्च को विधानसभा मार्च करेंगे, पैदल करेंगे, गाड़ी से करेंगे। हो सकता है अगल बगल के लोग पैदल आवे, जैसा मैं कहा हजारीबाग और ये चतरा जिला ने तय किया, हम लोग पैदल मार्च करेंगे। 3 दिन 4 दिन जो लगे, और बाकी जो दूर दूर के हैं वो गाड़ी से आएंगे। जैसे आएंगे 24 मार्च को 50,000 से अधिक गिन के हम रांची के में जुटेंगे किसान लोग। ठीक बैठ, थैंक यू बहुत बहुत।